तो कैसे हैं आप लोग? हेलो वेकेशन, कैसे हो आप सब? तो देखो हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आ गए। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एससीसी। फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल क्यूबिक लैटिस की बात की हम लोगों ने, वहाँ पर एन डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की। अब नेक्स्ट जो हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं दैट इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटे। ठीक है, तो उससे पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़े उसके पहले चलो बात करते हैं झलक दिखला जा सेक्शन की, जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने जेडीजी सेक्शन। ये पैसेज थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने इस डायग्राम को अलग पेज पे रखा है, और कुछ आप एक झलक देखें बस। आप यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि एडवांस लेवल में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। एससीसी में बता चुका हूं कैसे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे हम बात करते हैं एन डिस्टेंस की। बीसीसी में बता चुका हूं। यहां पर भी जस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फटाफट आप देखते चले जाओ, क्योंकि ये सारी बातें कर चुके हैं और उसके बाद फिर इसके मेन पार्ट में पहुंचते हैं, है ना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एन डिस्टेंस, फर्स्ट एन क्या होता है अब तो मैं बोलूँगा भी नहीं, है ना। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में खूब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आपको बता रखा हूँ। बेहतरीन समझते हो ना, एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से बता रखा हूँ। ठीक है, ये आप देख लें। सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कैसे हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर nth एन डिस्टेंस की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब बात करते हैं एन डिस्टेंस एफसीसी। एफसीसी के एन डिस्टेंस की बात करते हैं। तो पहले एज यूजुअल जैसे हम आपको पहले दिखाते हैं भाई कि क्या क्या उसका डेटा है और कैसे क्या है, तो पहले आपको देख लें, फिर एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि एफसीसी में अगर आप देखें बेटा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिलता है, फर्स्ट एन डिस्टेंस जो मिलता है वो आपका होता है a√2/2। सेकेंड जो होता है ए होता है, थर्ड जो होता है a√3/2 होता है, फोर्थ जो होता है a√2 होता है, फिफ्थ होता है a√5/2 और इसके बाद सिक्स होता है a√3। इनका वैल्यूज भी आप देख सकते हैं, 0.707 ए है, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये। और आपको पता है कि फर्स्ट एन डिस्टेंस क्या होता है? जब एटम स्फीयर एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं बेटे? टच करते हैं। चलिए, तो अब कहानी शुरू किया जाए और बात किया जाए बेटा फर्स्ट एन डिस्टेंस की, है ना। वो क्या होगा जरा देखें, ध्यान से गौर फरमाएं। तो एफसीसी लैटिस तो बेटा आपको पता है, एफसीसी लैटिस तो आपको पता है। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर एफसीसी में क्या होता है बेटे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, क्या ये ऊपर वाला फेस नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, नजर आ रहा है। और ये जो ऊपर वाला फेस नजर आ रहा है, तो देखो ये 4 स्फीयर है बेटे, और उसमें से बीच में फेस पर है, फेस के सेंटर पर है। क्लियरली दिख रहा है बेटे आपको, राइट। तो अब आप बताओ बेटा, जब फेस अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां से इस वाले से नजर आपको देखेंगे, तो आप बताओ आपका ये स्फीयर दिख रहा है बेटे, ये स्फीयर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। टच कौन कर रहा है? टच किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? कौन से एज के अकॉर्डिंग हो रहा है? कौन से लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है? तो आप देख रहे हो बेटा कि फेस डायगोनली टच कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके सेंटर का डिस्टेंस होता है, जो टच करते हैं वही फर्स्ट एन डिस्टेंस होता है। तो आपको साफ साफ दिख गया भाई। तो आपको सबसे पहले मैं बार बार और 1000 बार बोल चुका हूं, 1001 बार बोल चुका हूं कि बेटा आपको फर्स्ट एन डिस्टेंस की बात करनी है। तो आप शॉर्टेस्ट एन डिस्टेंस होता है वो, और वो क्या होता है? जब 2 स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, 2 एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो आपको सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट एन की शुरुआत करनी है, तो आप देखो कि टच किसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यही तो टच हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। और बेटा बताओ, पूरा का पूरा a√2 होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? a√2/2, a√2/2। अब इसमें भी आ जाओ, देखो ये आपका फेस डायग्राम है। चलो अब इसमें आप देख लो क्लियरली, तो हर तरीके का विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये देखो बेटा, ये पूरा का पूरा a√2 था, फेस डायग्राम है ये, है ना। बट ये एक दूसरे को ये टच करें, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा दैट विल बी a√2/2। चेक करते हैं जनाब, a√2/2, राइट, क्लियर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एन डिस्टेंस। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट कहानी को निपटाते हैं। ओके, क्या करते हैं जनाब आप? तो देखिए फर्स्ट एन डिस्टेंस इज a√2/2। ये डायग्राम देख रहे हो, मस्त मस्त मैंने खुद बनाया बेटे, बहुत टाइम लगा इस, समझ रहे हो। तो ये a√2/2 है, और आप देख रहे हो बेटा यही देखो, ये आपको पूरा का पूरा रूम दिख रहा होगा, ओपन रूम है ना। यहाँ पे ग्लास
से कवर्ड है, ये आगे भी, यहाँ पर भी, ऊपर भी ग्लास से कवर्ड है। मस्त रूम बनाया है मैंने, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो पूरा ट्रांसपेरेंट है कि आप रूम के अंदर भी घुस के देख लो कि कौन क्या कर रहा है। मतलब कौन क्या कर रहा है मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी देखने लगो, मतलब आप ये देखो कि एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटे बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे टच कर रहे थे, तो A√2/2 है, ये आपका फर्स्ट एनएन डिस्टेंस। सेकेंड एनएन डिस्टेंस मैंने आपको बताया था अभी, देखो अगर आप लिस्ट की बात करें, अगर आप यहाँ पर इसकी बात सेकेंड देखो, A√2/2 के बाद क्या ए आया था, है ना, तो जस्ट इससे ज़्यादा वाला, जस्ट इससे ज़्यादा वाला, तो देखो ये है, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा आपका सेकेंड एनएन हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको यहाँ से। तो ये एच के अकॉर्डिंग, ये फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बेटा थर्ड एनएन डिस्टेंस में बढ़िया से समझना है, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं। तो अब आ गया थर्ड एनएन डिस्टेंस A√3/2, कैसे कैसे क्या क्या एकदम बढ़िया से समझाता हूँ आपको, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। देखिए होगा क्या बेटा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड एनएन डिस्टेंस की, तो A√3/2 कैसे है वो ज़रा देख लो। पहले जब हमने बात किया इसके पहले, तो हमको क्या मिला था बेटा बताओ, A√2/2 ये मिल गया था। फिर जो दूसरा मिला हमको वो क्या मिला, A मिला, ठीक है, 1A, मतलब पहला आपको 0.707 मिला था, फिर आपको A मिला था, फिर आपको 1A मिला, अब आपका A√3/2 एंड दैट इज 1.225 है। तो बताओ 1 से ज़्यादा है ना, जस्ट, बात समझ रहे हो। अब आप सोच सकते हो कि सर ये A√2 भी तो हो सकता था, तो अगर आप A√2 की बात करोगे बेटा तो 1.414A होगा। तो आप जरा समझना, इसको थोड़ा विजुलाइज करना बेटा। हमने इस कॉर्नर को पकड़ा, गौर फरमाना जनाब, हमने इस कॉर्नर को पकड़ा, देखिए ये एकदम ध्यान से देखें आप, इस कॉर्नर को मैंने पकड़ा। अब क्या है कि आपने ए भी देख लिया, A√2/2 भी देख लिया, और इसके जस्ट बाद अगर आप कंपेयर करो, आप सोचो कि सर ये फेस डायगोनल A√2 भी तो हो सकता है, तो A√2 बेटा कितना होता है, 1.414A होता है। जबकि अगर हम इस कॉर्नर पे, आप रूम के कॉर्नर से बेटा देखो, सामने वाला अपोजिट फेस देखो, अगर पीछे वाला फेस, तो फेस का सेंटर ये है कि नहीं है। तो इस कॉर्नर से अगर हम अपोजिट फेस के सेंटर को मिला लें, ऐसे इसको मिला लें, बात समझ, अपोजिट की बात। जैसे ये कॉर्नर बेटा क्या देखो, ये कॉर्नर इस फेस में ही है, ये कॉर्नर इसी फेस में ही है, देख रहे हो, और ये जो सामने वाला फेस ये है, ये कॉर्नर उसी में ही है। तो अगर उसके फेस सेंटर से मिलाओगे तब तो बेटा वो A√2/2 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप यहां से मिलाओगे तो A√2/2 हो जाएगा, A√2/2 हो जाएगा, A√2/2 हो जाएगा। लेकिन वो A√2/2 तो वो तो आपका फर्स्ट एनएन डिस्टेंस था, तो अब A√2 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन समझे। तो अब हमने क्या किया बेटा, आपको देख रहे हो बेटा, ये वाला जो स्फीयर ये कहाँ पर है, अब क्लियरली थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वाला जो स्फीयर है वो कहाँ पर है, क्या बेटा ये वाला स्फीयर, ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये वाला फेस, सॉरी ये वाला फेस, जस्ट दोबारा बताता हूँ, ये वाला फेस, क्या इसका देखो पीछे वाला फेस है कि नहीं, एकदम पीछे वाला रूम का, उसका ये सेंटर। तो अगर आप एक रूम में बैठे हो, सपोज आपका ये कॉर्नर है, तो आपको सामने फेस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो सामने वाला फेस का सेंटर। या फिर आप यहां बैठे हो तो छत में ऊपर वाला जो फेस का सेंटर है वो वाला ले लो, या फिर आपकी साइड वाली जो वॉल है उसके फेस का सेंटर आप ले लो। देखो कैसे कैसे मैं दिखा दूं आपको इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। जरा देख गौर फरमाइएगा, मैं आपको दिखाता हूं। एक तो ये आप दिख रहा है लाइन, एक ये देखो बगल वाला, ये देख सकते हो, या फिर और कौन सा देख सकते हो बताओ बेटा, एक आपका ऊपर छत वाला। आई थिंक आप फील कर पा रहे होंगे। ये सब के सब जो डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस होंगे, ये सब के सब कैसे डिस्टेंस होंगे बेटे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। अभी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ। तो ये जो CA है, ये AC, यही आपका थर्ड एनएन डिस्टेंस होगा। और कैसे होगा, सो दिस विल बी योर AC। अब आपको कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटे, है ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये वाली हटा दें बेटे थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दें। चलो आप जरा देखो ध्यान से, इससे की बात करें तो बेटा एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिला रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये, अब बेटा बताओ ये A है कि नहीं है, A। अगर आप पीछे वाले फेस के सेंटर से यहाँ तक डालो, नीचे तक जाओ, तो बेटा बताओ ये पूरा का पूरा HA है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक ये देखो A है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये A/2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये A/2 है और बेटा ये A है। तो क्या ये 90 डिग्री एंगल है? यस। अरे भाई कॉर्नर से जब आप इधर जा रहे हो, ये एक्सिस अलग, ये एक्सिस अलग है, तो 90 होता है ना कॉर्नर पे। अगर ये x है तो ये y होगा 90। तो बेटा बताओ A पता है, A/2 पता है, आप BC निकाल सकते हो क्या? तो BC क्या होगा, BC क्या होगा बेटे बताओ, BC CD² + DB²। देखो
ये होगा, ये बात समझ रहे हो, ये यहाँ पर सी डी स्क्वायर, कहानी क्लियर? देखो सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो सी डी कितना देखो ए है तो ए स्क्वायर, और बी डी कितना है बेटा देखो बी डी ए बाई टू, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बी सी आपको पता चल गया, दिस इज योर बी सी। अब काम खत्म। अब बेटा बताओ, ये तो पीछे वाले फेस के सेंटर पे है ना, ये तो पीछे वाले फेस के सेंटर पे है ना ये बेटा, ये वाला। तो अगर उसके सेंटर से यहाँ तक डालोगे तो ये डिस्टेंस कैसा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा ए बाई टू होगा। तो बताओ बेटा ए बाई टू आपको, यानी ए बी पता है, आपको बी सी पता है, और ए बी पता है, बी सी पता है, ये एंगल 90 है, तो बेटा आप बताओ यहाँ से ए सी निकाल सकते हो क्या? तो ए सी क्या होगा बेटा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से यहाँ से आपका ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बी सी पता है ये है, और आपको ए बी पता है, ए बी कितना है देखो ए बाई टू है, और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपका ए रूट 3/2 आएगा, दैट विल बी 1.225 ए आई थिंक। अगर आप फेस डायगोनल लेते तो ए रूट 2 होता, वो 1.414 होता, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये ए सी से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है अगर आप फेस डायगोनल ये लेते, इसलिए ये आपका थर्ड एन नहीं होगा, थर्ड एन आपका ए सी होगा। बहुत सारे लोग थर्ड एन ए रूट 2 सोच लेते हैं, बार मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको सोच लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया आपको, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होगे बात कि कैसे क्या होगा। अब इतना बताओ, तो अब अगर आपको नेक्स्ट एन डिस्टेंस की बात करो तो आप शायद तुरंत समझ गए होगे कि भैया अगर ये 1.225 ए है तो नेक्स्ट आपका ए रूट 2 ही होना चाहिए, ये वाला स्फीयर या ये वाला स्फीयर इसके साथ जाना चाहिए, या ये वाले स्फीयर इसके साथ जाना चाहिए। तो फोर्थ एन डिस्टेंस आपको क्लियरली यहाँ से दिख रही होगी। चलिए पानी पीते हैं। कहानी एकदम क्लियर ना बेटे? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जो फोर्थ एन डिस्टेंस है बेटा सिंपल सी बात है, अब ये वाली हो जाएगी फोर्थ एन डिस्टेंस, अब ये वाली हो जाएगी बेटे आपकी, है ना ये। तो यहाँ से आपका, आप इसको ले लो यहाँ से आप इसके साथ कंपेयर कर लो, ये लीजिए ये डिस्टेंस, दिस इज 1.414, दिस इज फोर्थ एन डिस्टेंस। चलिए फोर्थ भी हो गया। अब चलिए बात करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना, अब फिफ्थ को बहुत तगड़े से समझना होगा। फिफ्थ भी बहुत अच्छा है। देखो फिफ्थ क्या दिखाया था मैंने, आप जरा देखिएगा, मौज एकदम कीजिए बेटा। जो फिफ्थ एन डिस्टेंस है, जैसे ए रूट 3/2 है ना, मस्त एकदम जबरदस्त वाला, वैसे ही आपका जो फिफ्थ एन डिस्टेंस आएगा दैट विल बी ए रूट 5/2। इसको भी बढ़िया से समझ लो। बाकी ए रूट 3 तो फिर आपको बॉडी डायगोनल पता ही है इसके नेक्स्ट वाला। तो अब इसमें भी थोड़ा सा टाइम लिया जाए और समझा जाए। चलिए अब दिखाते हैं आपको, है ना, कि बेटा हम लोग फिफ्थ एन कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, गौर फरमाना बेटे। देखिए क्या है, कैसे करना है, जरा समझने की कोशिश करें इसमें। ये जो फिफ्थ एन डिस्टेंस है बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया क्या, कि ए रूट 5/2 है, एंड दैट इज। अब पहले एक बात समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बेटा क्या है ना, कि अब जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, जैसे कि आपने फोर्थ जो देखा आपने, फोर्थ क्या था बेटे, ए रूट 2 था। चलिए ठीक है। अब जो फिफ्थ एन डिस्टेंस है आपका, इससे जस्ट ज़्यादा क्या, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। क्या नज़र आ रही है, जरा देखो। एक तो बेटा ए रूट 3 हो सकता है, जैसे ये आपका क्या था 1.414 ए, और ये वाला बेटा कितना होगा आपका, अगर आप इसकी बात करो तो ये आपका हो जाएगा 1.732 ए। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें और नजर आएगी, अगर हम इस यूनिट सेल से थोड़ा सा बाहर निकले और बगल वाले क्यूब में जाएं, क्योंकि हमें तो भैया शॉर्टेस्ट चाहिए होता है कि मतलब अगर आप फिफ्थ की बात करो तो फोर्थ से ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी। तो भाई एक तो आपका ये कि आप बॉडी डायगोनली एडी चले जाओ, तो बॉडी डायगोनल एडी कितना है, ए रूट 3 है आपका। एक तो ये पॉसिबिलिटी, समझना मेरे ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब। ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप जिस कॉर्नर पे बैठे हुए हो, जस्ट बगल वाले रूम का, जैसे आप इस में बैठे हो ना, तो इसके जस्ट बगल वाला जो रूम है उसका जो फेस है, उसके सेंटर वाले को अगर ज्वाइन कर लो, समझ रहे हो बेटे। तो आप एक कॉर्नर, रूम के एक कॉर्नर से लाइन आप खींचो, खींचते 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 वॉल आएगी बीच में एक, समझ रहे, एक रूम के कॉर्नर पे आप बैठे हो बेटा, अब फेस के अकॉर्डिंग आप फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग जा रहे हो। तो पहले तो आप रूम का फेस डायगोनल में जाते गए, फिर आगे वाला जो रूम वॉल आया, फिर दूसरा रूम आया, उसका फेस मिलेगा जस्ट लगा हुआ दो दीवारें पीछे, तो आगे वाला जो फेस होगा उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी योर ए बी। थोड़ा सा विजुलाइज करना है इस चीज़ को, ठीक है। ये ए बी, ये देखिए
देख रहे हो, एक रूम के, ये देखो ऐसे समझो, एक बार ध्यान से देखो, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये रूम है बेटा, इस कॉर्नर पे आप बैठे हो। अब क्या किया आपने, उसी रूम में बैठे बैठे उस फेस से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। अब आपको दीवार मिल गई। अब जैसे दीवार से आगे बढ़ोगे, विजुलाइज करना, फेस से जा रहे हो तो दीवार जैसा करो तो दूसरे रूम का फेस आ जाएगा उसी लाइन में, ये, और उसका सेंटर यहाँ तक पहुँचे, ये ए बी डिस्टेंस। अगर हम इस ए बी डिस्टेंस को निकालें, कैलकुलेट करें, तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, इसका ए है। चूंकि ये दूसरे वाले फेस का, देखो ये फेस है ना बेटे, और फेस का ये सेंटर है आपका ये, तो अगर वहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे बेटा तो ये पूरा ए है, तो यहाँ से डालोगे तो ये a/2 हो जाएगा। यानी अगर हम AC की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें बेटे, AC की बात करें, तो AC आपको कितना मिल जाएगा, देखो a + a/2, a + a/2, बोलो बेटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3a/2 आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही बेटे कि नहीं आ रही? ध्यान दो, एकदम गौर फरमाओ, ये 3a/2 आ जाएगा, है ना। पूरा ए बी निकाल के देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि AD होना चाहिए, AB होना चाहिए, AD होना चाहिए या AB होना चाहिए, वो पता कर लेते हैं। चलिए आ गया 3a/2, ये आ गया बेटे आपका, ये 3a/2 आ गया। चलिए AC आपका आ गया 3a/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कष्ट नहीं, एकदम बढ़िया से बात समझ में हमें आती है। अच्छा, ये जो है ना बेटा, फिर से देखो, अगर आप ध्यान से आप गौर फरमाएं अगर, तो भैया ये फेस के सेंटर पे है, देखो ये आपका फेस हुआ, बेटा उसके सेंटर पे ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस डालोगे बेटा, तो ये फेस यहाँ से यहाँ तक कितना a है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना a है, तो बेटा ये डिस्टेंस आपका, ये जो डिस्टेंस है, क्या ये a/2 होगा? ये लो, आपको BC पता चल गया बेटे, तो BC जो आपको मिला यहाँ से, वो कितना मिला, a/2 मिल गया। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है, a/2 मिल गया। तो बेटा बताओ, और ये चूंकि आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे, तो ये 90 डिग्री है, तो आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो यहाँ से जो AB आएगा बेटा, वो कितना चाहिए, रूट क्या आना चाहिए बताओ, AC² + BC², AC² + BC²। तो AC आपका कितना, जरा चेक कर लो, 3a/2 है, देखो, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा दैट विल बी, चेक करो बेटे, है ना, 3a/2 होल स्क्वायर, और प्लस BC कितना, a/2 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटे तो आपका आ जाएगा a√5/2। आप चेक करो, अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर देखो, पूरा का पूरा सॉल्व करके देखो, तो ये 1.58a आएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, तो इसका जो एक जो था वो आया a√5/2, एक डिस्टेंस आपको मिल जा रहा है, बट इसमें एक लोचा आएगा बेटा, देखो इसमें आप लाइटिस से बाहर जा रहे हो, उसके बाद जब 6th में जाओगे तो आपको बॉडी डायगोनल मिल जाएगा, और ये जो चीज़ रैंडम आप जा रहे हो ना बेटे, ये आपका यूनिट सेल में, चूंकि एक यूनिट सेल में तो हो नहीं आप, तो यूनिट सेल में ये बार बार रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा लोचा आएगा, वो हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो ये आपका 1.58a आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये 1.732 है बेटा, ये 1.58 है। अब बताओ 5th NN डिस्टेंस आपकी कौन सी होनी चाहिए बेटे, यू डिसाइड, ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, तो ये तो होगी नहीं बेटे, दिस विल बी योर 5th NN डिस्टेंस, तो दिस AB विल बी योर 5th NN डिस्टेंस। ये मैंने आपको क्लियरली पूरा करके दिखा दिया, पूरा एकदम 3D क्लियर सब आपके सामने बेटे। तो पूरा कैलकुलेशन देखो, ये है यहाँ पे देखो ना, यहाँ साफ साफ दिख रहा है बेटे, यहाँ पे देखो, तो 5th NN डिस्टेंस विल बी आइदर बॉडी डायगोनल और AB। तो ये बॉडी डायगोनल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1.732a है, तो अब उसमें अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, तो ये आपका ये इतना आ गया। सो जो AB आया वो बॉडी डायगोनल से कम आया, सो AB विल बी 5th NN डिस्टेंस, दैट विल बी 1.58a। चलिए हो गया खत्म। उसके बाद 6th में तो टेंशन है ही नहीं बेटे। अब इसके जस्ट बताओ 1.58a है और एक आपका a√3 आ रहा था, तो अब इसका नेक्स्ट जो आएगा 6th NN डिस्टेंस बेटा जो आपके आने वाली है, आई होप कि आप समझ गए हो कि आपकी 6th NN डिस्टेंस क्या होगी, वो आपको अब तो क्लियर एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी बात बेटे, है ना। तो देखा जाए नेक्स्ट जो है आपका 6th NN डिस्टेंस आपका सिंपल बॉडी डायगोनल होगा, आपका एकदम क्लियरली आपको सब दिख रहा है। देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से जाओ यहाँ तक, यहाँ से अगर आप यहाँ तक ले जाओ इसको, तो देखो बेटा ये स्फीयर ये यहाँ से यहाँ तक आया और दिस विल बी a√3 एंड 1.732a। आई थिंक लॉजिक के साथ कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्टेंस बढ़ के NN डिस्टेंस की बात करते जा रहे हैं और आपको यहाँ तक समझ में आए। तो FCC में बेटा 6 तक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस और उसके ऊपर कर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम 1 to 6 तक हमने देख लिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स और एटम्स। तो भैया ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आपको पता है ना, उसका ट्रिक कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं ये हम आपको 1001 बार बता चुके हैं। कंट्रीब्यूशन भी हम आपको बता चुके हैं कि भैया कॉर्नर पे 1/8 होता है, फेस पर 1/2 होता है, एज पर 1/4 होता है, बॉडी पर 1 होता है,
तो अब जो नेक्स्ट अब आ रहा है, अब हम एक एक करके हर एक एन डिस्टेंस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करते जाते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं पूरा का पूरा, देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ तक आई हो आपने बहुत इंजॉय किया होगा बेटा, पूरा 100% समझ में आया होगा। अब आगे की बात करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, एक एक करके। फर्स्ट एन डिस्टेंस के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सेकंड एन डिस्टेंस के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, थर्ड एन डिस्टेंस के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फोर्थ एन डिस्टेंस के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फिफ्थ एन डिस्टेंस के अराउंड कोऑर्डिनेशन कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, और सिक्स्थ एन डिस्टेंस के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। वो सारी की सारी चीजें अब डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्योंकि एन डिस्टेंस आपने निकाल लिया है तो अब कम फटाफट, क्योंकि ट्रिक आपको पता ही कैसे निकालते हैं हम लोग। बस जो फिफ्थ एन डिस्टेंस है वहीं पे थोड़ा सा लोचा है, तो ध्यान रखना एफसीसी में जो फिफ्थ एन डिस्टेंस है कोऑर्डिनेशन नंबर का वहां पर थोड़ा सा लोचा है, तो वो थोड़ा सा हम अलग से डील करेंगे। बाकी में सिंपल वही ट्रिक सारी जगह चलेगी, एकदम कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी जरा सी भी नहीं है बेटे। तो अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट बात करते हैं बेटे। और नेक्स्ट जो बात हम लोग करेंगे, फर्स्ट एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी। चलिए भाई जनाब, बढ़ा जाए आगे, तो चलिए देखते हैं जनाब। अब फटाफट करते चले जाइए। देखिए अब इसमें कुछ नहीं, आपको तो अब तो मास्टरी हो गई ना बेटे आपको। तो फर्स्ट एन डिस्टेंस आप निकाल चुके थे √2/2। चलिए कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो बताओ √2/2 डिस्टेंस पर आपको कितना, क्या देखो ये फेस डायगोनल का हाफ है, एक ये है ना, और एक ये वाला। और कहीं मिल सकता है क्या, आप मिला के देख लो। ये ए होगा, ये आपका a√2 होगा, कहीं से ये ए होगा, ये आपका ए होगा, ये a√2 होगा। बात समझ रहे हो बेटा? ये पीछे वाला जो अभी आपको बताया था ये अलग होगा कुछ, और ये वाला अलग, ये अलग, ये बॉडी डायगोनल अलग। मतलब आपको सिर्फ 3 ही स्फीयर मिलेंगे a√2/2 डिस्टेंस पर। तो भैया और कॉर्नर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो आप समझ गए होगे बेटे क्या कि 1/8 पे कितने स्पेस मिल रहे हैं। एक यूनिट सेल में 3 मिल रहे हैं, तो 1 पे 24। ये आपका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बेटा बताओ, ये फेस पर है जनाब। तो ये फेस पर अगर है ये लाइन ज्वाइनिंग टू एन डिस्टेंस स्फीयर, जो आप ज्वाइन करो तो ये फेस पर है। और फेस पर बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 4 होता है, 4 क्यूब कॉमन होते हैं। तो बेटा बताओ, है ना, सॉरी फेस पर, आई एम वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी सॉरी टू से सॉरी। ठीक है, तो ये फेस डायगोनल है बेटा, फेस डायगोनल, फेस पे तो 2 होते हैं ना, 4 कहाँ होते हैं, 4 तो एज पे होते हैं। क्या करते हैं जनाब, तो कितने होते हैं, 2। तो भैया एज डायगोनल है, देखो ये है ना, ये ऐसे। ठीक है, तो 2 क्यूब्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 क्यूब आपके यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज योर फेस डायगोनल का हाफ है, राइट बेटे? ओके, नाउ तो 2। तो बताओ कोऑर्डिनेशन इंडेक्स 24 आ चुका है, कॉमन क्यूब्स आपके 2 हो चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एन डिस्टेंस कितना होगा, 24/2, दैट विल बी 12। ये लीजिए जनाब, पहला एन डिस्टेंस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब आगे क्या हो सकता है बेटा, उस बात को समझते हैं। सेकेंड एन डिस्टेंस, अब सेकेंड पे चलते हैं। देखिए क्या है सेकेंड पे बेटा, सेकेंड एन डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड क्या था, ए था बेटे। अब आपको ए डिस्टेंस पे देखने होंगे क्या क्या है। तो भैया ये स्फीयर आपने ले लिया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। अब ए डिस्टेंस पे बेटे क्या क्या हो सकते हैं, देखो ए डिस्टेंस पर एक ये वाला है, ए डिस्टेंस पर एक ये वाला है, ए डिस्टेंस पर एक ये वाला है, और कोई हो ही नहीं सकता। आप चेक करके देख सकते हो, ये a√2/2 होगा। मतलब पता है ना आपको, समझ गए आप? तो 3 है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर पर कितना है, 1/8 है। तो भैया 1/8 का 3, तो 1 का 24 हो गया। अब बताओ बेटा, ये है एज पर, जिसकी बात हम लास्ट में करते हैं। तो एज पर जब हम बात करते हैं, देखो लाइन ज्वाइनिंग टू है ना, सेकंड एन डिस्टेंस लाइन जो है स्फीयर को ज्वाइन कर रहे हो। तो बेटा ये जो लाइन है एज है, और बेटा बताओ एक एज कितने क्यूब के साथ कॉमन हो सकती है, 4 के साथ कॉमन हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स को आपको 4 से डिवाइड करना होगा, 24/4 एंड इस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अरे भाई साहब, तो गजब हो गए, गजब बात है जनाब, गजब, एकदम गर्दा कर दिया आपने, तो गर्दा कर दिया। चलिए तो अब थर्ड एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो बेटा थर्ड एन डिस्टेंस याद है ना आपको, a√3/2 था, a√3/2 था, पूरा निकाल के दिखाया है आपको हमने, पूरा का पूरा निकाल के दिखाया है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको पता है कि a√3/2 था, 1.225 था। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर हम कर लें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर, तो जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये डिस्टेंस तो आपको निकाल के दिखा चुके हैं पहले, है ना। तो ये तो कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं बेटा, सारा कुछ एग्जैक्टली ये बताया था अभी हमने। अब आगे बात करें अगर, तो जरा समझो, देखो कैसे, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे। तो ये स्फीयर आपका है बेटे, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसका, 1/8 है बेटे। ओके, कितना बेटे, 1/8। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी, फिर हटा दिया था, याद करो। देखो एक ये वाला फेस, समझ रहे हो,
कॉर्नर पे बैठे हो तो एक तो सामने वाला फेस हो गया, एक छत वाला फेस का सेंटर हो गया, और बेटा एक साइड वाला जो फेस है उसका सेंटर हो गया। ये तीनों के तीनों डिस्टेंस a√3/2 डिस्टेंस पे होंगे। और कितने स्फीयर मिलेंगे आपको? 3 ही स्फीयर मिलेंगे इस यूनिट सेल में, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यू कैन चेक, कोई भी डिस्टेंस आप कंपेयर कर लो, a√2/2 हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, यू कैन कंपेयर। सो इस FCC। तो बताओ अब इसका कंडीशन 1/8 है, 3 स्फीयर मिले तो 1/8 पे 3 तो 1 पे 24, ये आ गया कोऑर्डिनेशन इंडेक्स। अब बेटा बताओ ये कितने के साथ कॉमन हो सकता है? अरे भैया ये तो बॉडी के अंदर ही घुसे हुए हो आप, ये तो आप बॉडी के अंदर घुस गए। अब तो एक कॉर्नर से आप दूसरे फेस के कॉर्नर पे जा रहे हो, एक आप इस कॉर्नर पे बैठे हो, सामने वाला जो फेस है उसके सेंटर पे जा रहे हो, तो इस कॉर्नर से सामने वाले फेस के सेंटर पे जा रहे हो, तो जो लाइन आ रही है बेटे वो तो पूरे रूम के अंदर आ रही है ना। कैन यू इमेजिन दिस? आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कि इस कॉर्नर से सामने वाला जो फेस है उसके सेंटर से मिला रहे हो, तो वो लाइन तो बेटा यूनिट सेल के अंदर ही आ जा रही है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा, एक ही क्यूब कॉमन होगा, सो ओनली 1। तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आपका 24 है डिवाइडेड बाय 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन 24 आएगा। मतलब समझ रहे हो बेटा, इसके अराउंड थर्ड एन डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर इसके अराउंड आपको कितने स्फीयर्स मिलेंगे बेटे? 24 स्फीयर्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग सर्कल कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थर्ड भी हो गया भाई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की बेटे। तो नेक्स्ट आपका कौन सा है? फोर्थ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर FCC। फोर्थ आपका बस, अब इसके बाद तो फिर आपका क्या आ जाएगा? फेस डायगोनल आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? आपका फेस डायगोनल आ जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। देखो कैसे सिंपल तो सब है, अब तो सब कुछ आसान हो गया आपके पास। a√2 था, अभी आपको दिखाया निकाल के मैंने। चलिए तो बेटा a√2 पे, तो एक तो आपके a√2 पे ये स्फीयर मिल जाएगा, a√2 पे सामने वाला फेस, ये देख रहे हो इसे का डायगोनल, फेस डायगोनल देखो ये, तो इस वाले फेस का डायगोनल ये वाला देखो, क्लियर। अब आप बात इसकी कर रहे हो, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे सारी की सारी। देख लो जनाब ध्यान से जी, राइट। तो अब देखो जरा सा, एक इस फेस का फेस डायगोनल जहाँ जहाँ से बिलोंग कर रहा है कॉर्नर, जिस फेस पे, तो इस 3 फेस पे बिलोंग करेगा, एक इस वाले फेस पे, और एक जो जमीन छत है, छत करें फ्लोर है, जो फ्लोर पे देखो ये वाला फेस का डायगोनल, और दूसरा बेटा जिस फेस पर है वो वाली वॉल, सामने वाली वॉल ये है, उसका फेस के अंदर, तो 3 मिलेंगे। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, सो 1/8 पे 3 तो 1 पे 24 हो गया। ये आ गया कोऑर्डिनेशन इंडेक्स। अब मुझे फिर से बताओ बेटा, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल है बेटा, फेस पर है ये, और फेस पर कितने क्यूब कॉमन हो सकते हैं? 2 क्यूब्स। कितने क्यूब कॉमन हो सकते हैं? 2। सो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स को 2 से डिवाइड करना होगा, सो दैट विल बी 12। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, यानी इसके अराउंड जो आपको स्फीयर मिलेंगे, इसके अराउंड वो कितने मिलेंगे? फोर्थ एन डिस्टेंस पे आपको 12 मिलेंगे। कहानी समझ रहे हो? वाह गजब भाई, तो गजब हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं, इसको थोड़ा समझना बस, बाकी सिक्स्थ और आगे कुछ दिक्कत है नहीं बिल्कुल। फिफ्थ में थोड़ा सा लोचा है, मैं यहीं पे लिख दूँ, फिफ्थ में लोचा है कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा सा। फिफ्थ याद है ना आपको, a√5/2। हम एक यूनिट सेल से दूसरे में गए थे, तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है बेटे, जब हम फिफ्थ की बात करते हैं, इसमें होता क्या है, 5/2 था, तो √, ये आपका कितना था? दैट इज √5/2 था, 5/2 ये था आपका, ठीक है। हम यहाँ ये वाले निकाले थे, याद है ना आपको, कैसे क्या डिस्टेंस, तो आपको पता है बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो ये तो कैलकुलेशन आप कर चुके हो ऑलरेडी पहले, तो इसको स्किप करते हैं इस पेज को, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो देखिए बॉडी डायगोनल था नहीं, ये वाला था आपका, है ना, ए बी, ये आपको ये आया था। देखो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, कि जब आप लैटिस की बात करते हो, हम जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का जो फॉर्मूला बताए थे, वो क्या था? कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय कॉमन क्यूब। ठीक बेटा, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक की लाइन ली है, समझना है ना, इसको जस्ट आप ऐसे समझो, इसमें ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। यहाँ से यहाँ तक जो लिया है आपने डिस्टेंस, ये जब आप लैटिस की बात करोगे ना बेटा, तो ये चीज़ आपकी बार बार रिपीट नहीं होगी। और हम लोग अभी तक जो भी बात कर रहे थे, जो भी जिसकी बात कर रहे थे, अगर आप लैटिस में आगे बढ़ते जाओ तो वो चीज़ें रिपीट होती जा रही थी लैटिस में, बट ए बी डिस्टेंस जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हम क्यूब मान के चलेंगे, चूंकि रिपीट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर जो क्यूब कॉमन क्यूब मान के चलेंगे वो सिर्फ एक मान के चलेंगे। देखो अब आप बोलोगे सर एक तो ये और दूसरा तो ये वाला भी आ रहा है ना, बट बेटर नहीं, चूंकि रिपीट नहीं होगा, इसलिए इस केस में हम सिर्फ कॉमन क्यूब एक मान के चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का जो ट्रिक बताया था फॉर्मूला निकालने का, वो वाला ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ कॉमन। तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स निकाल लेते हो तो आपको पता है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन इंडेक्स का क्या होगा। तो भैया बताओ इससे कितने कॉमन थे? जब आप बात करो फिफ्थ की, तो आपको मैंने क्लियरली दिखाया ना बेटा, फिफ्थ के साथ कितने कॉमन हो सकते हैं?
है ना, यहाँ पर है एक, है ना, यहाँ पर एक आ जाएगा, है ना, ऐसे करके बेटा इसके पीछे होगा तो वहाँ पर एक आएगा, ऐसे करके इसके इधर साइड में होगा यहाँ, तो इसके 3 आएंगे बेटा। कितने आएंगे? 3 इस तरह के स्फीयर्स मिलेंगे। और कॉन्ट्रीब्यूशन इसका कितना? 1/8 है। तो 1/8 पे 3 है। 3D में आप थोड़ा सा थिंक कर लेना, ठीक है। तो 1 पे 24 आ जाएगा। और चूंकि एक ही क्यूब है तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन इंडेक्स। जो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आपका यहाँ से आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स जो यहाँ से आ जाएगा आपका, जस्ट कोऑर्डिनेशन इंडेक्स जो आपका यहाँ से आ जाएगा, दैट विल बी और कितना? 24। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, सो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स बाय कॉमन क्यूब, तो कोऑर्डिनेशन इज 24। और कॉमन क्यूब मतलब यहाँ पर एक ही को कंसिडर करेंगे, सो दैट विल बी 24, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बार बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये लोचा वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, दैट विल बी 24, दिस विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 24 इन दिस केस। तो ये 5th वाला केस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा लोचा है, तो लेकिन चूंकि एडवांस में तो लोचा वाली चीज़ें बहुत पूछी जा सकती हैं, इसलिए एकदम ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, नाउ तो 5th भी निपटा लिया आपने। अब आते हैं 6th एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी। अब 6th में आते हैं। 6th तो आपको पता है बेटा क्या था, बहुत सिंपल। इसका जो 6th एन डिस्टेंस था वो आपका क्या था बेटा? a√3 था। ये लीजिए। अब आपने क्या किया, देखिए आपने ये लिया बॉडी डायगोनल। आपने ये जो स्फीयर लिया है बेटे यहाँ पर, अब बताओ बेटा बॉडी डायगोनल, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा एक ही तो बॉडी डायगोनल आएगा, यानी कि एक ही स्फीयर से कांटेक्ट में आएगा। चूंकि बॉडी के अंदर है ये, तो कॉमन क्यूब भी 1 ही होगा, ओनली 1 क्यूब इज कॉमन, राइट। और इसके रिस्पेक्ट में एक ही स्फीयर आपको मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन इसका कितना? 1/8 है, तो 1/8 में 1, तो 1 में 8 आ जाएगा। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स 8 आ गया बेटा, और कॉमन क्यूब 1 है, सो 8/1 दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6th एन डिस्टेंस। तो 6th एन डिस्टेंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना? 8 आ जाएगा। कहानी एकदम क्लियर। तो बेटा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th जितना इंपॉर्टेंट, एफसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, समझ रहे हो। सबसे इन तीनों के अगर हम कंपैरिजन करें, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में, तो एफसीसी का जो एन डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन तीनों में सबसे ज्यादा एफसीसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो लोचा भी आया, यहाँ पर क्या है कि लोचा भी आया। और मैं बता दूं, जनरली हम 3 तक बात करते हैं, 1st एन डिस्टेंस, 2nd एन डिस्टेंस, 3rd एन डिस्टेंस। आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने एससीसी में nth एन डिस्टेंस की बात की थी, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, कितने भी एन डिस्टेंस और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, राइट। और फिर हमने बीसीसी की बात की और एफसीसी की बात की, तो बीसीसी एफसीसी में जितना रिक्वायर्ड था एडवांस के लिए फुल, वो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अब अगर आप बात कर लें आगे हम, तो 6th भी हो गया बेटे आपका। अब आपको फाइनली दिखा देते हैं। तो समरी ऑफ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने इसकी समरी भी लिखी है, ऐसा नहीं आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है बेटे, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बात समझ रहे हो। हमने इसकी समरी भी लिख रखी है, आप देखो क्या है इसकी समरी, देखो ये आपके सामने है, क्या है जरा चेक करें बेटा। तो समरी ऑफ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन फॉर एफसीसी, तो एन डिस्टेंस, तो फर्स्ट एन डिस्टेंस आपका a√2/2, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सेकंड ए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, थर्ड आपका a√3/2 कोऑर्डिनेशन नंबर 24, फोर्थ आपका a√2 कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12, फिफ्थ आपका a√5/2, यहीं पे लोचा था 24, और इसका a√3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 8 आया। तो इस तरह से बेटा ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स है ना, ये सब सोचो कि मतलब किस तरह से मैंने निकाली है, किस तरह से मैंने आपको वीकेएसटी दिया है, ये सब आपके सामने रिजल्ट है, ये सब आपके सामने रिजल्ट है, राइट बेटे। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस ऑन एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, एन डिस्टेंस की बात तो हम कर लिए हैं। अब सीधे सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिखाए थे, अब टाइम आ गया कि उनको सॉल्व करें। तो पैसेज है बेटा, ये पैसेज बेटा पता है आपका, एक तो क्वेश्चन तो है ही है, प्लस आपका ये थ्योरी का भी काम करेगा। इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी भी लिख दी है। एक्चुअली में ये जो पैकिंग का जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, पता है बेटा आपको, ये एक्चुअली में एफसीसी पैकिंग है, सीसीपी पैकिंग है, जिसमें यूनिट सेल आपका सीसीपी पैकिंग है, सीसीपी लैटिस है बेटे ये, जिसमें आपका यूनिट सेल जो बनता है वो एफसीसी बनता है। उसमें क्या होता है कि पहली लेयर बना लो, पहली लेयर का जो ए इस तरह का ए है, इसको ए, इस तरह का खाली जगह को ए बोलेंगे, इस तरह खाली जगह को हम बी बोलेंगे यहाँ पर। तो जब आप पहली लेयर बनाओगे ना इस तरह से, थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो देखो बेटा ये वाला पार्ट आपको ए नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, और देखो ये वाला पार्ट जो आपका है वो बी नज़र आ रहा है, देखो ये उल्टा है इस तरह से, ये ए वाला पार्ट है आपका। आपको क्या करना कि पहली लेयर बनाओ, जो वाइट्स ए दिखे उसके ऊपर स्फीयर रखो,
फिर दूसरी लेयर जो बनेगी उसकी वाइट्स ए, इसी तरह की जो वाइट्स दिखे उसके ऊपर स्फीयर रखो। फिर जो तीसरी लेयर बने उसके वाइट्स में भी ए वाइट्स में ही स्फीयर आप रखो, और कब तक रखते हो जब तक यूनिट सेल रिपीट ना हो जाए। तो ऐसा करते करते आपका यहाँ पर ABC आता है, ABC। चूंकि पैकिंग समझानी नहीं है आपको, तो बेटा बताओ यहाँ से मतलब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन बहुत मल्टीपर्पज क्वेश्चन है, कि आपको पूरी FCC की थ्योरी भी पता चल गई लैटिस की कैसे। अब मैं पढ़ रहा हूँ इन दिस लेयर मतलब हम किस लेयर की बात कर रहे हैं, इस लेयर की बात करें। देखो ये पूरी लेयर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो तरह के वर्ड्स दिख रहे हैं, देखो आप बेटा साफ साफ नजर आ रहा है। देखो ये सब जो आपका रेड ऑरेंज टाइप का है ना बेटा, ये ए है सारी की सारी, और ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, बी। तो आपको कहाँ पर रखना है, ए के ऊपर रखते जाना है, ए के ऊपर रखते जाना है ऐसे करके। फिर जब सेकंड लेयर बन जाए तो उसके ए पे रखते जाना है, थर्ड के ए पे रखते जाना है, रखते 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 आप देखोगे कि लैटिस रिपीट होने लगेगा और आपको ABC पैटर्न मिलेगा। तो ये आपका FCC का कोर्स। तो ये देखो क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों चीजें यहाँ पर आ जा रही है। एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। इन दिस लेयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइट्स, A एंड B। अभी दिखाया मैंने आपको A एंड B, आपने देखा A एंड B, ठीक है। चलिए A एंड B है ना, दिस इज फर्स्ट लेयर। तो ये जो लेयर आपकी कौन सी, फर्स्ट लेयर है, ओके। दिस इज फर्स्ट लेयर। इफ फर्स्ट लेयर है ना, ओके, इफ सेकेंड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन पुटिंग द स्फीयर्स ऑन वाइड ए ऑफ फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर के वाइड ए में पुट करना है, तो सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन पुटिंग द स्फीयर ऑन वाइड ए ऑफ सेकेंड लेयर, ए में ही पुट करते जाना है। एंड फोर्थ लेयर इज फॉर्म्ड ऑन पुटिंग द स्फीयर ऑन द वाइड ए ऑफ थर्ड लेयर एंड सो ऑन। ऐसा करते करते आपको एक 3 डायमेंशनल लैटिस मिल जाएगा। और बेसिकली चूंकि क्वेश्चन है ऐसे जो लैटिस मिलेगा उस लैटिस को बोलते हैं CCP। तो बेटा बताओ थ्योरी का पार्ट भी कवर हो गया कि CCP लैटिस क्या होता है। आप इसको बढ़िया से लिख लेना नोट्स में आपने, तो क्वेश्चन भी ले लिया और थ्योरी भी ले लिया, दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पर देखो। और उससे आपको क्या होगा, 3 डायमेंशनल लैटिस मिल जाएगा, और उसका जो एज लेंथ होगा, उसका जो यूनिट सेल बनेगा, यूनिट सेल उसका एज लेंथ यूनिट सेल का सपोज A होगा, तो आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और आंसर्स में तो कुछ नहीं, सब सिखा चुका हूँ आपको, समझ रहे हो आप बेटे कुछ इस तरह से। तो पहला देखो जरा सा फटाक से देखेगा, व्हाट विल बी द 5th नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अरे भाई साहब अब क्या बोले आपको 5th, तो जरा देखो 5th A रूट 5/2 और 24, देखिए A रूट 5/2 24 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, D आ जाएगा, आंसर D। अब बेटा बताओ हलवा हो गया कि नहीं हो गया, एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया, आप बताएं मुझे, ठीक है, आंसर D। नेक्स्ट कौन सा बताना है, 6th बताना है। तो अब 6th पे आ जाओ, देखो 6th A√3 और 8, देखिए A√3 और 8 कहाँ है भाई, A√3, ये तो 4th आ गया, नेक्स्ट पे पहुँच गया। हाँ 6th A√3, देखो आप चेक कर सकते हो बेटे, 8 ये आपका B, सो आंसर B। मतलब अब कुछ करना ही नहीं है, समझ लो ना कितनी चीज़ें एकदम हल्की कर दी मैंने। तो आंसर भी। इसका आपको कौन सा बताना है बेटा, 4th बताना है, तो भैया 4th देख लो, A√2 12, A√2 12 आंसर है। अब बताओ बेटा, तो अगर आपको ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से पता है बेटा तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट अगर नहीं पता है तो फिर बहुत हार्ड है, कुछ बहुत ही हार्ड है। तो बताया बेटा हर चीज़ मैंने आपको तो विजुलाइज करके हर चीज़ बहुत तरीके से समझाई बेटे मैंने आपको, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है ना, कुछ भी कसर छोड़ी नहीं बेटा मैंने अपनी तरफ से, आप ये समझ लो आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लो, इंटरफेशियल और इंटर आयोनिक डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली हमें, है ना। तो देखो जो इंटरफेशियल होता है ना बेटे, इंटरफेशियल और इंटर आयोनिक क्या होता है कि 2 आयन, मान लो एक कैटायन और एक एनायन है, मान लो बेटा ये R+ है और इसका जो रेडियस है R- है, तो ये जो डिस्टेंस होता है R+ R-, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर आयोनिक डिस्टेंस। और जो इंटरफेशियल मैंने आपको बताया था, मान लो 2 स्फीयर हैं इस तरह से है ना, उनके बीच में गैप भी तो रहता है ना, तो ये जो गैप आपको नजर आता है, सपोज दिस गैप इज D, दिस इज कॉल्ड इंटरफेशियल डिस्टेंस। तो दिस इज इंटरफेशियल डिस्टेंस। और इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होता है बेटा, आयंस जब एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका कैटायन और एनायन का जो सम, रेडियस का सम होता है, वो आपका इंटर आयोनिक डिस्टेंस होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये अभी हमने आपको, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी BCC में आपको यूज करके दिखाया था। किसमें यूज करके दिखाया था, BCC में, अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर्स, BCC में क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या, जैसे BCC में बताया था ना कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस बेटा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, अच्छा कभी कभी क्या होता है बेटा कि मान लो कुछ गैप नहीं है, अगर मान लो कैटायन एनायन है
नहीं है, तो जो ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस होगा वही आपका इंटरफेशियल डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना? तो उस केस में मैंने यहाँ पर इंटरफेशियल लिख दिया है। कार्य क्लियर है? चलिए, अब जैसे यहाँ पर जो इंटरफेशियल है ना, इसको इंटर आयोनिक ना बोल के क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल बोल दो, है ना? तो जो इंटरफेशियल डिस्टेंस बेटा यहाँ पर है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है डी, एंड दिस विल बी ए, और यहाँ पे आर, यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये आर है, ये आर है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ए -2r कर दो तो डी आ जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, देखो 0.314 ऑलरेडी करा चुका हूँ, देखो चेक कर लो एक बार। सो डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट इंटरआयोनिक डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट इंटरआयोनिक डिस्टेंस क्या होगा, आर सी आर ए, आर सी मीन्स कैटायन और ए मीन्स एनायन। बात समझ बेटा। और ये जो डिस्टेंस डी है दिस इज योर इंटरफेशियल डिस्टेंस। अच्छा, फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, मतलब यहाँ पर एससीसी की बात कर रहे हो भैया, तो ये सब आपको किया हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, जस्ट मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना? ऐसे ही फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर, मतलब जनरली यही 3 मतलब गिवन होता है बुक्स वगैरह क्वेश्चंस में आकर पूछेगा, बट हमने तो कहाँ तक बात कर ली आपने देख लिया, है ना? तो ये आपका बीसीसी के लिए बेटा ये आपका फर्स्ट 3 नियरेस्ट एन डिस्टेंस है। और सिमिलरली बेटा आपका एफसीसी के लिए आपने अभी देखा A√2/2 था, फिर ए था A√3/2, हम लोग तो 6 तक चले गए, आगे तक चले गए, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है ना? तो इंटरआयोनिक डिस्टेंस और इंटरफेशियल डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होगा, है ना, वो आपको पता चल गया, और ये सारी चीज़ें जिस तरह से आपके सामने है बेटा। तो कहानी क्लियर है क्या बेटा? तो ये था पूरा एफसीसी। तो अब बेटा बताओ, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्या जो एडवांस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जहाँ, अच्छा बताओ बेटा, जो चीज़ें मैंने पकड़ी, सच्ची बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, जो चीज़ें बेटा मैंने पकड़ी सॉलिड स्टेट में, यहीं पर दिक्कत आती है ना? जैसे हमने एचसीपी के वॉइड्स की बात की, मेजर प्रॉब्लम बेटा बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। आई थिंक वो सारी प्रॉब्लम क्लियर हो। एन डिस्टेंस आप फर्स्ट 3 तक तो ठीक है, सोच पाते हो, बट उसके आगे का क्या होगा, वहाँ पर दिक्कत हो सकती थी, वो मैंने पकड़ लिया जो इस तरीके से। तो इस तरह से बेटा आपने एफसीसी भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, कौन सा लेंगे वो हम बात करेंगे। और अब अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि सॉलिड स्टेट के सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करा दो, तो एक लेक्चर उसका और डाल देंगे, एडवांस लेवल के कुछ और क्वेश्चंस लेके, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ऐसे करके बेटा जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सब मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताते हुए क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, ठीक है? तो बेटा अगर आपको अच्छा लगा, अगेन फिर वही बोलेंगे, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, दोनों केसेस में आपको कमेंट करना है, जो भी आपको फील हो वो करना है ना? अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कमेंट और शेयर करना है बेटा, सब्सक्राइब भी करना है। ओके बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।